ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटे सो नर के नहीं जाए। अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीति हो। कहते जो ऐसे महापुरुषों के दर्शन करते हैं वो चाहे बोले और चाहे ना बोले, उनका सबसे बड़ा जो है यदि मौन रहते हैं तो सबसे बड़ी उनकी तपस्या। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संत तरह जो मौन हो उनको ज़्यादा माने प्रेस नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। जितना वो खुशी से बोल दे तो उनकी इच्छा, ना बोले तो उनकी इच्छा। उनका केवल दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि दर्शन का बड़ा महत्व होता है। ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगा। कहते ऐसे संतन के तरफ प्रेम लगा करके माने साल में या 6 महीना जब समय मिले तभी ऐसे संतों का दर्शन करने में से जीव का कल्याण होता है। करे जो प्रेम लगाए और तन मन के पातक मिटे सो नर के नहीं। उसको जो तन के मन के जो पातक होते हैं, कहीं रास्ता में जा रहा है चींटी मर गई, कहीं जो किसी को मार पीट दिया, कहो नाना प्रकार के जो अपराध हो जाते हैं, वो अपराध जो है संतों के दर्शन से अपने आप कट जाते। बड़ा से बड़ा, हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते थे कि बड़ा से बड़ा अपराध संत सेवा से कट जाता है। माने दुनिया में कोई भी अपराध है जो राम नाम से नहीं करता है वो संत दर्शन और संत सेवा से कट जाता है। लेकिन कोई कितना भी बड़ा से पापी से पापी हो, यदि उसका संत सेवा में मन लग जाए तो समझो कितना भी बड़ा से बड़ा पाप हो वो जो है क्षण मात्र में जो है कट जाता है। इसलिए संत की अपार महिमा है। संत के बारे में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। कहते भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझसे भी अधिक जो है माने बढ़ चढ़ के संत की महिमा है और संत का दर्शन करना चाहिए। संत की महिमा कहते जो मेरे हाथ में नहीं वो संत के। एक हम दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक बार संत थे, फकीर साहब थे, उनका कहना था कि 2 रोटी दो तो 2 पुत्र और 4 रोटी दो 4 पुत्र। महाराज जी क्या है, गांव में फक्कड़ महात्मा रहते थे और गांव में जाते थे, कहते थे कि 2 रोटी दो 2 पुत्र और 4 रोटी दो 4 पुत्र। तो उन्होंने, एक जो है औरत थी बेचारी, तो पहले नारद जी से भगवान के लिए प्रार्थना कर गई थी कि हे प्रभु हमको जो है एक पुत्र दीजिए। तो नारद जी कहे हम जाकर विष्णु भगवान से पूछेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है पूछो। दूसरे दिन आए और कहते भगवान कहे हैं कि तुम्हारे पास पुत्र होगा ही नहीं। तो नारद जी आगे जाकर बता दिए कि भाई भगवान का आदेश है कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं होगा। और कुछ दिन के बाद वो फकीर पहुंचा कि 2 रोटी दो तो 2 पुत्र और 4 रोटी दो 4 पुत्र। तो वो जो है बेचारी 2 रोटी जब दिया तो मैंने 2-4 साल के बाद 4 पुत्र हुए। और उतने में नारद जी जब देखे कि आप बच्चे खेल रहे, मैंने तो भाई देखा था कि इसके पुत्र होगा नहीं, ये कहाँ से हुआ। जाकर के वहाँ बताए, पूछा कि मैं ये कहाँ से पुत्र है। कहा हमारे पीछे जो है इसी तरह जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, वो कहते 2 रोटी दो, 1 रोटी दो तो 2 पुत्र और 2 रोटी दो तो 4 पुत्र। तो हमने उसको 2 रोटी दी, हमारे 4 पुत्र हो गए और तुम तो कहते पुत्र होगा ही नहीं। अब नारद जी जाकर के खुद साहब विष्णु भगवान के पास पहुंचे। कहा प्रभु आपने तो कहा था कि उसको जो है पुत्र नहीं होगा, उसके तो 4 पुत्र हैं। कहा अच्छा किसने दिया। कहा हमारा ये फकीर दिए। कहा अच्छा कोई बात। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, एक कटोरा ले जाओ, ये कटोरा में उनसे कहना तुम स्वयं जाओ कि हमको ये कटोरा भर जो है मांस चाहिए, किसी का तुम मांस लाओ, चाहे अपना दो चाहे किसी का लाओ। तो कहा कोई बात नहीं। अब कोई अपना मांस देगा महाराज जी काट करके। कई महात्माओं के पास गया, देवी देवता, हमको मांस क्यों देंगे भाई, हम एक कटोरा मांस देगा हम मर नहीं जाएंगे। अंत में होते करते करते वही महात्मा के पास गए। तो कहा अरे भगवान विष्णु भगवान, तुरंत जो पैर का जो नहीं काट कूट कर भर दिया कटोरा। और जब भगवान के पास गए, कहा देखा जो ऐसे संत होते हैं उनके सामने हमारी नहीं चलती है, वो जो कहते हैं वो सत्य हो जाता, हमारी बात कभी कभी झूठी हो जाती है। जो माने अपने को सब कुछ भगवान को समर्पित करे। अब बताओ एक कटोरा मांस माने भले पैर का, मरेंगे तो नहीं लेकिन कष्ट तो कितना हुआ होगा। कष्ट हुआ किंतु से कष्टটা भगवान के लिए मैं अर्पण कर दिया। हाँ सिर्फ मैं मन का बाकी सब अर्पण कर दिया, ये सारा मेरा कोई मतलब नहीं। तो फिर महाराज जी क्या हुआ कि जब फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक है, ऐसे जो संत होते, जो हमने अभी कथा नहीं सुनाई कि जो ऐसे संतों के दर्शन करते हैं, कैसा भी पाप से पाप हो और यदि वो संत आशीर्वाद दे दें, कैसी भी कामना हो पूरी भगवान करते। इसलिए करते हैं कि बार बार भगवान कहते हैं ना कि बार बार नियम बदलते देगा। कहते मेरे भक्त का मान भले रह जाए, मेरा मान भले नीचे गिर जाए, लेकिन अपनी बात भले मेरी टल, लेकिन भक्त की बात न टलने दूंगा। कहते भगवान स्वयं कहते हैं। अब देखो भीष्म पितामह का ऐसा हुआ, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आपको तुमको सत उठा के ही मानूंगा। अंत में देखो भीष्म पितामह को सत उठाना पड़ा और अपने को जो है
सेवा भक्त का मान हमेशा सदा सर्वदा जुगे जुगे भक्त का मान रखते हैं जी। से अपने मान को चिंता नहीं करते। हाँ। हाँ, इसीलिए आप संसार से साधु संत को पहचान नहीं कर पाते। जी जी। तो इस तरह से जो है संत की भक्तों आप लोगों से प्रार्थना है कि जहाँ भी आसपास के कहीं भी आपको ऐसे जो है महात्मा मिले उनका आप दर्शन करिए, सेवा करिए। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान महाराज जी क्या हुआ कि कुछ ही दूर पर एक महात्मा रहते थे और वो बेचारे महात्मा गांव के लोग कोई मदद नहीं करते थे और उनका नाम था भंडारी बाबा। हमारे आश्रम से कुछ ही दूरी पर उनका आश्रम में आते जाते थे। तो वो क्या है कि गांव के बाहर जो एक आश्रम बना लिया उसमें रहने लगे। गांव के लोग कोई मदद नहीं करते थे और बेचारे कभी कभी एक एक दो दिन भूखा रहे। वही गांव के 2-4 लोग पहुंचे आश्रम में। महाराज जी तो दिव्यदृष्टि थे, अंतर्यामी, सब जानते थे। उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे गांव में एक महात्मा रहता है, उस महात्मा को तुम जो है पूछते नहीं, कभी जाते भी नहीं, खाए हो कि पियो कैसे हो, तो क्या मिलेगा तुम्हारे हमारे पास है? कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पास नहीं, तुम धाम में दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तीर्थ में भी जाओ, यदि गांव में कोई भूखा प्यासा पड़ा है, गांव में कोई घर में माता पिता दुखी हैं, तीर्थ व्रत करने का कोई पुण्य नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले तीर्थ करने वाले पहला कर्तव्य है कि पहले माता पिता को दुख न हो। फिर दूसरा कर्तव्य है आसपास कोई जो है महात्मा तो भूखा प्यासा नहीं, उसकी आप मदद करें। फिर यदि आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो पूरा का पूरा पुण्य मिलता है। और यदि आप इसके विपरीत हैं तो आप दुनिया में तीर्थ करो, व्रत करो, कोई पुण्य नहीं मिलता। तो वही बात को महाराज जी ने कहा कि हमारे पास तुम जरूर आए हो, लेकिन तो हम तुमसे खुश नहीं, तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। फिर वो भगत बेचारे जाते हैं, फिर वो महात्मा को आटा, दाल, घी, चीनी, कपड़ा, कंबल पूरा 3 महीना तक सेवा कर। और जब 3 महीना के बाद हमारे गुरुदेव भगवान परमहंस गंगा रामदास जी के पास जाते हैं, बहुत खुश हुए, कहा वाह। फिर उसको बढ़िया जलपान कराते, नाश्ता कराते, बैठा तो सत्संग भी देते। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये भक्तों से प्रार्थना विनती है कि आसपास कोई भी महात्मा कहीं भी भूखा प्यासा हो और कहीं भी आपके समझ में आवे, तो यदि भूखा प्यासा कोई भी स्थिति हो, यदि जो आपसे बन पड़े, देखो संत का कहते भाव चाहिए, छोटा 10 रुपया उतने ही उनके लिए बहुत है, और यदि 1000 है तो हजारों ठीक है। तो जितना यथाशक्ति, हाँ ईमानदारी की कमाई का जहाँ तक हो ज़्यादा अच्छा है। ईमानदारी की कमाई का 10 रुपया बहुत है, और बेईमानी का कमाई का लाख भी दो तब भी थोड़ा है, क्योंकि उसका पुण्य उतना ही मिलेगा जो 10 रुपया को मिलता है, उतने लाख रुपये वाले को मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों से हम प्रार्थना है, ये मोरध्वज पहाड़ी है, देखिए महाराज जी का जीवन, ये देखो ऊपर पत्थर दिखाई दे रहा है ना, ऊपर ये पत्थर है, और इधर जो छोटी सी हल्की दीवार है, ये ठाकुर जी का सिंहासन बनने वाला है। कब महाराज जी इसकी प्रतिष्ठा होने वाली है? 22 तारीख की अच्छा 22 ये बैसाख में। हाँ, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, और महाराज जी की जाए। और महाराज थोड़ा अपना नाम तो बता दीजिए। साधु संतों का आशीर्वाद, गुरु जी कृपा, संत श्री सदानंद देवदास। अच्छा, सदानंद देवदास जी महाराज जी का नाम है। और इनकी जो है ऐसे संतन का तो दर्शन करना ही चाहिए। बहुत पुराने हमारे प्रेमी ने भी महात्मा जी हैं। और ये गुफा तो आप देख ही रहे हैं, कितनी छोटी गुफा, कितनी पुरानी गुफा, लाखों हजारों माने त्रेता द्वापर, माने इस गुफा कब की है कोई नहीं जानता। ऐसे संत, ऐसी जो गुफाओं में रहते हैं, ऐसे संत दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ। हम इसी सब तरह के संतों के पास जाते हैं और उन्हीं की हम सोचते हैं कि जो कुछ छोटी मोटी सेवा बन पड़े, और हम करते हैं। अच्छा, यहीं पर नहीं वो जो माने परीक्षा किए तो अपने राज्य में किए थे, जब परीक्षा यही हुआ था, यहीं परीक्षा तपस्या करते, राजा रानी लड़का 3 ही थे। अच्छा, यहीं तब कर उसी समय परीक्षा, उसी समय द्वापर जो करोगा। हाँ, द्वापर में अब भगवान आए थे, परीक्षा करते, परीक्षा राजा रानी विजय। मोरध्वज जी की ये सिद्ध बाबा जी क्या कथा है? सिद्ध बाबा मानकर वो मोरध्वज राजा रानी उनका आश्रम था, उनका राजदर था, तपस्या करते थे। जरा तपस्या करते करते जने से बाबा जी आए कि पहुँचे सिद्ध महात्मा। अच्छा, नर शरीर आए उस टाइम से बाबा जी की माने 20-25 साल उम्र में देखे पूजा पाठ तपस्या भल मंद देखिला भीतर राजा देखे कि वास्तविक ये बाबा जी वास्तविक साधु का कर्म उनका पास है। यदि है वास्तविक साधु है, हमें राजा रानी आश्रम हमारे क्या करेंगे? सिद्ध बाबा को आश्रम दे दे। बाबा महाराज ये आज के आश्रम का मालिक आप है। से दोनों इस पर सिद्ध बाबा आश्रम, सिद्ध बाबा का ना चला और सिद्ध बाबा भी चलता है। सिद्ध बाबा ने मुराद दीना चलता है। तो इसका मतलब सिद्ध बाबा उसी समय के हैं? हाँ, द्वापर। अच्छा, सिद्ध बाबा द्वापर के ही। हाँ। अच्छा, हम कभी कह देते हैं कि हो सकता है कलयुग है, लेकिन द्वापर के ही है सिद्ध बाबा जी। और यहाँ जो आता है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। मारा सिद्ध बाबा
ମାନେ ये कलियुगରେ ମାନେ 50 वर्ष पूर्व सिद्ध बाबा साक्षात दर्शन दिए थे भक्त को। हाँ कुछ भक्तों को दर्शन दिए हाँ। कई भक्त को हाँ, दर्शन दिए दिए। से माने हाँ सुने हम होती है हमेशा माने आश्रम मालिक से हमेशा एठी प्रकट है हाँ किंतु अप्रकट है हाँ प्रकट लोक देखे ना का कोई नहीं है से जो छोटा मंदिर मंदिर को दीवाल रे जो स्वरूप है छोटा वाला स्वरूप से सिद्ध बाबा का स्वरूप। अच्छा अच्छा हाँ से जो छोटा हनुमान मंदिर पीछे पानी धारा का सामने अच्छा वो जो छोटी मूर्ति वही सिद्ध पानी बाबा धारा से सिद्ध बाबा। हाँ नहीं अब जाएंगे भी दर्शन करते अब ये हमेशा एठी उनका आश्रम है और ये उठे के दिव्य आश्रम है और उनका हमेशा ये विराजमान है। अच्छा ये कुटी आपकी बहुत अच्छी हमको लगी और ठीक है अच्छा है। ठाकुर जी नहीं रखते हैं क्या? ठाकुर जी रखते हमें जो उड़ीसा गए थे और आए कि ये 24 तारीख में पहुंचा तो भोजन वोजन गांव से आता क्या है? ना भोजन नीचे हमें कहीं नहीं जाते अच्छा गांव के लोग दे देते कहीं हैं। लोग सब आ जाते ये हमें 24 तारीख आए बड़े बढ़िया मुहूर्त हमें दिख रहा था 22 तारीख ना तो इस तरह अक्षय तृतीया पड़ता अक्षय तृतीया उसी दिन ठाकुर विराजमान हो गए। अच्छा उस समय आप यहाँ बुलाएंगे हाँ। ऐसे ये बढ़िया बना हुआ हाँ। सिंहासन है। हाँ। अच्छा ये इधर खोल दिए कि हवा भी लगे हाँ, हाँ। ठाकुर जी के लिए और अपना भी प्रकाश है। हाँ। हाँ, जगह बहुत उत्तम नीचे की कई गुफा देखे लेकिन सरसेट गुफा हमको ये लगी ये उधर देखो कमरा एक महात्मा जी हम ऐसे ही गुफा बनी हुई है। हाँ ये होती प्राकृतिक गुफा और ये आश्रम ये गुफा वाला माने सर्वश्रेष्ठ गुफा प्रभु हमें जानते प्रभु जान हमेशा विराजमान है प्रत्यक्ष और इसलिए ये होची ये जो आश्रम है सत्य त्रेता द्वापर कली ये गुफा है अंदर में गुफा का अंदर में आज महा अखंड लागू अखंड माने 4 युग हो गया अखंड चालू है आश्रम में कोई जानता है गुफा का अंदर में सही है। इसलिए ये गोटे दिव्य गुफा प्राकृतिक अच्छी ये जो ये आदमी बनने का बढ़िया प्रयास करते बहुत आदमी बढ़िया बना जाए किंतु ये आजकल तो संसार में जो वास्तविक परम संत साधु से चमत्कार नहीं जानते महंगा दूटा ठीक नहीं ये बहुत अच्छा लगे वो बिल्डिंग से अच्छा है हाँ, ये ये- कितना भी जो है तपे कोई फर्क नहीं पड़ना मतलब नहीं, हाँ। माने गर्मी में ठंडी में गर्मी हाँ ठंडी गई ये हमको अच्छा ये थोड़ा साफ सुफ कर दिए ना तो बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल मन प्रसन्न है लगता है हाँ कि ये बैठे ठाकुर जहाँ रहेंगे से तो विराजमान हाँ ऐसा लगता है कि यहीं पड़े रहो